हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। ओके दोस्तों, हम लोग यहाँ पर देख रहे थे यूपी ट्रिपल एस सी जो ग्राम पंचायत अधिकारी का जो अपना एग्ज़ाम होने वाला है 2013 का। तो उसी के लिए हम लोग यहाँ पर सिलेबस को कवर कर रहे थे। तो अभी तक हम लोगों ने देखा था, ज्योग्राफी में काफ़ी कुछ देखा था, साथ ही साथ में हमने साइंस एंड टेक्नोलॉजी यानी कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी में हम लोगों ने कुछ जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी, टॉपिक्स थे, वो कवर किए थे। आज हम लोग यहाँ पर देखेंगे सामान्य ज्ञान। ठीक है, तो जो आपका जीके है यानी कि जनरल नॉलेज का जो सेगमेंट है, वो भी सिलेबस में है आपके यूपी ट्रिपल एस सी ग्राम पंचायत अधिकारी के। ठीक है, तो आज हम लोग उसको ही देखेंगे। आज हम लोग देखेंगे देश के जो चिन्ह है, ठीक है, जो आपके नेशनल सिंबल होते हैं डिफरेंट कंट्रीज़ के, उनको देखेंगे। साथ ही साथ में हम लोग देखेंगे चिन्हों और प्रतीकों का महत्व। ठीक है, जो भी सिंबल्स होते हैं वो आप किस चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, किस चीज़ को प्रस्तुत करते हैं, उसको देखेंगे। और साथ ही साथ में जो डिफरेंट कंट्रीज़ हैं या जो आपके ऑर्गेनाइजेशन हैं, उनके जो आधिकारिक यानी कि ऑफिशियल जो प्रकाशन होते हैं, पब्लिकेशन होते हैं, उनको आज हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर आपका देश के चिन्ह। ठीक है, जो आपके जो नेशनल सिंबल होते हैं उनको देखते हैं। तो अगर बात की जाए आपकी इंडिया की, ठीक है, इंडिया की बात की जाए तो इंडिया का जो नेशनल सिंबल है यानी कि इंडिया को जो रिप्रेजेंट करता है वो करता है आपका रॉयल बंगाल टाइगर। ठीक है, तो जो आपका रॉयल बंगाल टाइगर है वो इंडिया को रिप्रेजेंट करता है। उसी तरह दोस्तों चीन को तो आपको मालूम होगा ड्रैगन। ठीक है, जो ड्रैगन है वो चाइना को रिप्रेजेंट करता है यानी कि चाइना का नेशनल सिंबल है, देश का चिन्ह है। रूस का आपका जो देश का चिन्ह है वो है आपका भूरा भालू यानी कि जो ब्राउन बियर होता है, जो ब्राउन बियर है वो आपको रूस यानी रशियन कंट्रीज़ को रिप्रेजेंट करेगा। और इसी तरह अमेरिका को रिप्रेजेंट करता है आपका बाल्ड ईगल। ठीक है, ईगल्स में भी काफ़ी सारी प्रजातियां होती हैं, तो उनमें जो आपका बाल्ड ईगल है वो आपके अमेरिका को रिप्रेजेंट करता है यानी कि अमेरिका का जो नेशनल सिंबल है एक तरह से आपका। बात की है दोस्तों स्पेन की, तो स्पेन का जो लाल कार्नेशन, ठीक है, जो रेड कार्नेशन है, जो रेड कार्नेशन है वो आपको स्पेन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, स्पेन का देश चिन्ह है। इसी तरह दोस्तों जो जापान का होता है वो होता है आपका चेरी ब्लूसम। ठीक है, खिलती हुई चेरी, जो चेरी के जो फूल होते हैं जब वो खिल जाते हैं तो वही आपको जापान को रिप्रेजेंट करते हैं यानी कि चेरी ब्लॉसम। ठीक है, इंग्लैंड को दोस्तों आपका रोज़ रिप्रेजेंट करता है यानी कि गुलाब का फूल। ठीक है, तो अगर गुलाब का फूल बना हुआ है तो समझ जाइए ये इंग्लैंड को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी तरह दोस्तों ऑस्ट्रेलिया को आपका गोल्डन वेटल फूल, ठीक है, गोल्डन वेटल फूल आपका जो होता है वो ऑस्ट्रेलिया को रिप्रेजेंट करता है यानी कि देश का चिन्ह है। दक्षिण अफ्रीका के लिए आपको दोस्तों नीली क्रेन, ठीक है, जो ब्लू क्रेन है, जो नीली रंग की जो सारस होती है वो दक्षिण अफ्रीका का देश चिन्ह है। इसी तरह दोस्तों यूनान का जो देश चिन्ह है वो है आपका जैतून की शाखा। ठीक है, जो आपका जैतून यानी कि ओलिव ब्रांच होती है वो आपका यूनान का देश चिन्ह है। यहाँ पे दोस्तों कंफ्यूज मत होइएगा। इसी तरह जो अपना यूएनओ होता है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन होता है, संयुक्त राष्ट्र संघ जो है, उसमें भी डबल जो दो आपकी ओलिव ब्रांचें हैं वो उसका सिंबल है। ठीक है, तो उसी तरह जो ओलिव ब्रांच जो आपकी जैतून की शाखा है वो इजिप्ट यानी कि यूनान को रिप्रेजेंट, सॉरी इजिप्ट नहीं है, ये ग्रीस होगा। ठीक है, तो ग्रीस को रिप्रेजेंट करेगी। बांग्लादेश को दोस्तों जो आपका बांग्लादेश का जो देश चिन्ह है वो सिमिलर टू इंडिया है यानी कि रॉयल बंगाल टाइगर ही बांग्लादेश का भी देश चिन्ह है। अब देखते हैं दोस्तों कुछ जो आपके जो सिंबल्स होते हैं वो किस चीज़ के लिए किस चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो अगर आप यूनियन जैक कहीं पर देख रहे हैं, तो यूनियन जैक अगर आप कहीं पर देख रहे हैं तो समझ जाइए कि ये आपका जो ब्रिटेन का जो नेशनल फ्लैग है, जो यानी कि जो आपका ब्रिटेन का जो राष्ट्रीय ध्वज है उसको दर्शा रहा है। कमल का फूल दोस्तों आपका जो सभ्यता और संस्कृति होती है उसको रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो अगर कहीं कमल का फूल बना हुआ है तो ये समझ जाइए कि ये दोस्तों ये सभ्यता और संस्कृति को
प्रेजेंट कर रहा है वहाँ पर। इसी तरह दोस्तों जो व्हील होता है, ठीक है, व्हील होता है वो आपका प्रोग्रेस को दर्शाता है। जैसे कि अपने जो नेशनल फ्लैग है उसमें भी आपने व्हील देखा होगा, व्हील विथ 24 स्पोक्स, ठीक है। तो जो व्हील देखा होगा वो अपना जो राष्ट्र की जो प्रगति है, जो आपकी प्रोग्रेस है, प्रगति है, उसको रिप्रेजेंट करता है। इसी तरह दोस्तों अगर किसी देश का झंडा जो है वो आधे पर अगर लहरा रहा है, यानी कि आधे पर झुका हुआ है, तो ये समझ जाइए कि दोस्तों वो देश क्या है कि नेशनल मॉर्निंग में है, यानी कि शोक में है, राष्ट्रीय शोक को मना रहा है वो देश। अगर झंडा आपका उल्टा फहराया हुआ लगा है किसी देश का, तो समझ जाइए कि दोस्तों कि वो देश तनाव की स्थिति में है, ठीक है। यानी कि वो देश ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि वो तनाव की स्थिति में है। आंखों पर पट्टी बांधे एक महिला जो तराजू पकड़े हुए है, तो इससे आप लोग भली भांति परिचित होंगे। ये आपका जस्टिस को रिप्रेजेंट करता है। मूवीज़ में आपने कई बार देखा होगा, बहुत ही सिंपल है। तो जो आपका न्याय होता है उसको रिप्रेजेंट करती है आंखों पर पट्टी बांधे एक महिला और साथ में तराजू लिए हुए। इसी तरह दोस्तों जो कलम होता है वो भी आपका संस्कृति और सभ्यता का प्रतीक होता है। जैसे कि आपका कमल का फूल होता है सभ्यता और संस्कृति का प्रतीक, उसी तरह जो कलम होती है वो भी किसी किसी भी देश की संस्कृति और सभ्यता के लिए प्रतीक मानी जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने देख लिया। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे जो आपके डिफरेंट कंट्रीज़ हैं या आपके जो और भी जो ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, संगठन है, उनके जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स या ऑफिशियल पब्लिकेशंस होते हैं, ठीक है। तो अगर दोस्तों बात की जाए नीली किताब की, ठीक है, अगर ब्लू बुक की बात की जाए तो ये आपकी जो ब्रिटिश सरकार की जो रिपोर्ट होती है उसको उसको देती है, ठीक है। जो आपका ब्लू बुक है वो क्या होती है, वो ब्रिटिश सरकार की रिपोर्ट होती है, ठीक है। तो इसी तरह जो ग्रीन बुक होती है दोस्तों, आपकी जो ग्रीन बुक होती है, हरी किताब होती है, वो इटली और ईरान की सरकार का ऑफिशियल डॉक्यूमेंट होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा दोस्तों, हरी हरी में लास्ट में ई, तो ई का मतलब ईरान और इटली, ठीक है। तो जो आपका हरी है तो ऐसे याद रख सकते हैं आप लोग, हरी मतलब ईरान और इटली, ठीक है। तो ये इनका ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स होता है। इसी तरह दोस्तों जो ग्रे किताब है, जो ग्रे किताब है वो आपका जापानी और बेल्जियम सरकार का ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स होता है, ठीक है। तो जो आपका ग्रे किताब है वो आपका जापान और बेल्जियम सरकार का ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स होता है। अगर बात की जाए दोस्तों नारंगी किताब की, यानी कि ऑरेंज बुक की अगर बात की जाए, तो ये नीदरलैंड की सरकार का ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स है, ठीक है। ऑरेंज आप जो बुक है वो आपका नीदरलैंड की सरकार का ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स होता है। इसी तरह दोस्तों अगर वाइट बुक की बात की जाए, यानी सफ़ेद किताब की बात की जाए, तो ये जर्मनी, पुर्तगाल और चीन का आधिकारिक प्रकाशन होता है, ठीक है। तो अगर आप सफ़ेद किताब की बात करेंगे तो सफ़ेद किताब को इस तरह से ले सकते हैं कि सफ़ेद किताब, ठीक है, और किताब का मतलब आपका पेज या पन्नों से हो गया, ठीक है, जो मुख्यतः क्या होते हैं सफ़ेद रंग के ही होते हैं, ठीक है। तो जो सफ़ेद किताब है वो सफ़ेद पन्नों से बनी हुई है, ठीक है। और जो कागज़ का आविष्कार हुआ था वो कहाँ हुआ था, वो चाइना में हुआ था। तो इस तरह से भी आप लोग याद कर सकते हैं कि सफ़ेद किताब मतलब कागज़, ठीक है, और कागज़ का आविष्कार हुआ था आपका चाइना में। तो जो सफ़ेद किताब हो गई वो आपका चाइना का आधिकारिक प्रकाशन हो गया, ठीक है। साथ ही साथ में जर्मनी और पुर्तगाल को भी आप चाइना के साथ में ही रखेंगे। इसी तरह दोस्तों श्वेत पत्र आपने कई बार सुना होगा, ठीक है। तो श्वेत पत्र जो जब भी कोई सरकार अपने देश में जब भी किसी पक्ष की सरकार होती है, तो जो विपक्ष होता है वो हमेशा ये बोला करता है कि आप इस पर श्वेत पत्र लेकर आइए, आप इस पर श्वेत पत्र लेकर आइए। तो वो जो श्वेत पत्र होता है वो क्या होता है, भारत सरकार द्वारा जारी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स होता है, ठीक है। तो ये आपको बहुत इजी है, आपको याद भी हो जाएगा कि जो श्वेत पत्र है वो भारत सरकार का ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स है, ठीक है। इसी तरह दोस्तों जो पीली पुस्तक होती है, आपकी जो पीली बुक है, येलो बुक जिसको बोलेंगे, वो आपकी फ्रांस की सरकार का जारी किया गया ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स है, ठीक है। यानी कि जो येलो बुक है वो आपकी फ्रांस की सरकार से रिलेटेड है।
दोस्तों कई बार एग्ज़ाम्स में क्या होता है कि ये सारे जैसे आर्थिक सर्वेक्षण हो गया, ठीक है, या आपका मुद्रा और वित्त पर रिपोर्ट हो गया, तो इस तरह के भी क्वेश्चंस आते हैं एग्ज़ाम्स में कि ये आपका कौन सी मिनिस्ट्री इसको जारी करता है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ जो इम्पोर्टेंट आपके जो सर्वे या फिर रिपोर्ट हैं उनको देख लेते हैं। तो अगर बात की जाए सबसे पहले आर्थिक सर्वेक्षण की, ठीक है, यानी कि इकोनॉमिक सर्वे की अगर बात की जाए तो उसको जो भारत सरकार के अंदर जो फाइनेंस मिनिस्ट्री होती है, यानी कि वित्त मंत्रालय होता है, वो उसको जारी करता है, ठीक है। तो दोस्तों ये याद रखिएगा, जो आर्थिक सर्वेक्षण होता है, जो इकोनॉमिक सर्वे होता है, वो भारत सरकार का जो फाइनेंस मिनिस्ट्री होती है वो इसको लेकर के आता है, ठीक है। इसी तरह दोस्तों जो मुद्रा और वित्त पर रिपोर्ट होती है, ठीक है, मुद्रा और वित्त पर रिपोर्ट, ठीक है, यानी करेंसी और आपका जो फाइनेंस पर जो रिपोर्ट होता है वो आपका भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई लेकर के आता है। जो मुद्रा और वित्त पर जो रिपोर्ट लेकर के आता है वो आपका आरबीआई लेकर के आता है, ठीक है। अगर बात की जाए दोस्तों थोक मूल्य सूचकांक की, थोक मूल्य सूचकांक यानी होलसेल प्राइस इंडेक्स की अगर बात की जाए, तो ये जो इंडेक्स लेकर के आता है होलसेल प्राइस इंडेक्स जो लेकर के आता है वो आपका वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय लेकर के आता है, ठीक है। तो जो आपकी जो ई कॉमर्स मिनिस्ट्री होती है, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, ठीक है, वो क्या लेकर के आता है, वो आपका इंडेक्स लेकर के आता है होलसेल का, ठीक है। इसी तरह दोस्तों जो राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी होती है, ठीक है, जो राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी होती है वो आपका केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, ठीक है, जो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन है वो लेकर के आता है। तो जो राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी है वो कौन लेकर के आता है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। तो इस लेक्चर को अगर आप 2-3 बार भी देख लेंगे दोस्तों तो ये अपने आप ही आपको रिकॉल हो जाएगा एग्ज़ाम के टाइम पर। तो दोस्तों लेक्चर आपको कैसा लगा, इसके लिए हमें लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।